स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो भी 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके। देखिए जियोग्राफी में 6 चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक पूरा का पूरा आप लोगों का सब मिक्स आप लोगों का 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया है। ठीक है, अगर ये 60 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि अध्याय 1 से लेकर 6 तक पूरा का पूरा आप लोगों का प्रश्न तैयार हो गया है। ठीक है, इसी तरह एक वीडियो आएगी उसमें अध्याय 1 से लेकर 6 तक सिर्फ अति लघुत्तरीय रहेगा, फिर एक वीडियो आएगी उसमें लघुत्तरीय रहेगा, फिर एक वीडियो आएगा दीर्घोत्तरीय, ताकि पूरा का पूरा जियोग्राफी आपका जो भूगोल है, भूगोल का पूरा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए हम देखने वाले हैं 60 मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और आंसर आप लोगों को साथ ही साथ आंसर बताते चलना। ठीक है, कि कितना आपको आ रहा है, लास्ट में स्कोर बताइएगा कि आपने कितना सही किया कितना गलत। ठीक है, बाकी पूरा का पूरा मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए पहला प्रश्न, यहाँ से सब कुछ आपको स्पष्ट मिलेगा। और देखिए पहला प्रश्न क्या है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। बताना आपको कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी कि पर्वतीय मिट्टी। बताइए भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो है जलोढ़ मिट्टी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन, जलोढ़ मिट्टी है। जल्दी जल्दी आप लिख के और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, जलोढ़ मिट्टी होती है। चलिए क्लियर हो गया ना। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कह रहा है कि लाल और पीली मिट्टी जो पाई जाती है वो दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में कि ब्रह्मपुत्र घाटी में कि थार रेगिस्तान में पाया जाता है। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है मालवा प्रदेश में। कहाँ है, मालवा प्रदेश में पाई जाती है लाल मिट्टी, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे के लिए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है, वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन कि मानव संसाधन। बताइए निम्न में से किसे हरा सोना के नाम से जाना जाता है, तो वह है वन संसाधन। वन संसाधन को हम क्या हरा सोना के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि जो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, असम में कि पश्चिम बंगाल में कि उड़ीसा में कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो मैं बता दूं जो सुंदर राष्ट्रीय जो पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है। बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा जल है जो बहुत ही अत्यधिक खारा होता है, वर्षा का जल, अध्यभौमिक जल कि समुद्रीय जल कि नदी का जल। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, सबको मालूम है कि खारा जल होता है तो वर्षा का जल। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में वर्षा का जल जो है सर्वाधिक क्या है, खारा होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है, चलिए इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है। कह रहा है सलाल बांध किस नदी बना है, महानदी, चिनाब नदी कि सतलुज नदी कि कृष्णा नदी। बताइए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सलाल बांध किस नदी पर बना है, तो चिनाब नदी पर बना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस नदी पर, चिनाब नदी पर बना है सलाल बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए कि भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत है सेवाएं, कृषि, उद्योग कि व्यापार। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो भारत में आजीविका का जो प्रमुख स्रोत है वो है कृषि। क्या है, कृषि। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते रहिए क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है। बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा एक रेशेदार फसल है, जूट, कॉफी, जौ कि रबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, सबको मालूम है कि जूट। जूट क्या है, जो एक रेशेदार फसल है। ठीक है, जूट क्या है, रेशेदार फसल है। चलिए क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से सर्वाधिक खनिज है, निम्न में से धात्विक खनिज है, सॉरी निम्न में से धात्विक खनिज है, तांबा, अब्रक, हीरा, चूना पत्थर। बताइए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि निम्न में से धात्विक खनिज है। ठीक है, तो धात्विक खनिज जो है वो क्या है, तो धात्विक खनिज क्या हो जाएगा, तांबा। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से धात्विक खनिज क्या है, तांबा। क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, बॉक्साइड अयस्क है, बॉक्साइड अयस्क है। बताना है आप लोगों को किसका, शीशे का, तांबे का
जस्ते का, एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइड जो है वो एल्युमिनियम का है, बॉक्साइड एस किसका है, एल्युमिनियम का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आइए 11वां प्रश्न। पाइपलाइन परिवहन का संबंध किससे है, जल से, खनिज तेल से, बिजली से, किनमें से कोई नहीं। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। पाइपलाइन परिवहन का जो संबंध है वो किससे है, तो पाइपलाइन संबंध का जो संबंध है पाइपलाइन परिवहन का वो खनिज तेल से है। किससे, खनिज तेल से। तो इसलिए 11 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन कौन सा है। बताना कि संचार का माध्यम कौन सा है, वायु सेवा, रेल सेवा, दूरदर्शन की जल सेवा। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 12 वो निम्नलिखित में से संचार का माध्यम कौन सा है, तो दूरदर्शन। दूरदर्शन जो है संचार का माध्यम है, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, चलिए 12वां हो गया। 13वां प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न देखिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बताना कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, कि पठारी क्षेत्रों में, कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में। बताना वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है। बताना कि इन चारों में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, झारखंड, राजस्थान, गुजरात की बिहार। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कहाँ पे काली मृदा पाई जाती है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी कहाँ, गुजरात। गुजरात में काली जो मृदा है वो पाई जाती है। कहाँ पे, गुजरात में। चलिए आइए 15वां प्रश्न की तरफ बढ़िए। और 15वां क्या प्रश्न है कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, वर्ष 1960 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1988 में, वर्ष 1986 में। बताइए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो वर्ष 1972 में। कब, वर्ष 1972 में पारित किया गया। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया। करें कि भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया, वर्ष 1950 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1962 में। बताइए, भारत में वन महोत्सव का जो शुभारंभ कब किया गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब किया गया, भारत में वन महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया, 1950 में। कब, 1950 में किया गया। ये क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर। चलिए 17वां आइए, क्या है 17वां क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन जो सागर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है, सतलुज नदी पर, महानदी पर, रिहंद नदी पर, कि कृष्णा नदी। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पे। किस पे, कृष्णा नदी पे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न क्या है, हीराकुड परियोजना किस नदी पर निर्मित है। हीराकुड परियोजना किस नदी पर स्थित है, बताना है आपको। रिहंद, दामोदर, की महानदी, की कृष्णा नदी पे। तो महानदी पर। क्या पे, महानदी पर। हीराकुड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो महानदी पर निर्मित है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताना कौन सा रबी की फसल है, धान, गेहूं, काला चना, की कपास। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। बताना निम्नलिखित में कौन से रबी की फसल, रबी की फसल क्या है, गेहूं है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया आपको। चलिए 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए 20वां प्रश्न क्या है कि श्वेत क्रांति संबंधित है, जो श्वेत क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से, कि तिलहन उत्पादन से। बताइए, श्वेत क्रांति संबंधित है किससे, सबको मालूम है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, किसे, दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति। ठीक है, संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में, क्या आपको राजस्थान। बताइए क्वेश्चन 21 के लिए राइट आंसर क्या होगा। भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र स्थित है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 21 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन 22 निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन है। बताना है कि चारों में से कौन सा ऊर्जा का संसाधन है, जल, पेट्रोलियम, कोयला, की मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन है, जल, पेट्रोलियम, कोयला, की मैग्नीज। बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 22 क्या होगा राइट आंसर, तो मैग्नीज। ऊर्जा का संसाधन क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संसाधन है, तो मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज ऊर्जा संसाधन है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन 22 समझ में आ गया ना आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा पतन, जिसे बंदरगाह कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? कांदला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? तो एक कांदला। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 24 है कि भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है, कह रहा है कि भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है खनिज तेल, दवाइयाँ, कपास की चाय। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारतीय निर्यात व्यापार की वस्तु है तो खनिज तेल। क्या? खनिज तेल। आई होप क्लियर हो गया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन 25 है, जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताना कि जलोढ़ मिट्टी जो है किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय के लिए, रबड़, कपास की गेहूं के लिए? बताएं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बताएं, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जलोढ़ मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चाय, रबड़, कपास की गेहूं? बताएं, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए। गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे, उसको देखेंगे। आइए इस स्लिप में आइए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उचित भूमि कौन सी है? कह रहे कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी? बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर क्या होगा? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी। किसे? काली मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है कपास की खेती के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है? कौन सा परियोजना ऐसा इसमें है कि जो पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से क्या करती है? लाभान्वित करती है। तुंगभद्रा, ऑप्शन बी टिहरी, ऑप्शन सी दामोदर घाटी और ऑप्शन डी नागार्जुन सागर। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दामोदर घाटी परियोजना। क्या है? दामोदर घाटी परियोजना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को कि हीराकुड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? हीराकुड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा की झारखंड? बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हीराकुड बहुउद्देशीय जो परियोजना है वो किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे? ओडिशा में। तो 28 का जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। आइए 29 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए 29 है कि निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? बताना इन चारों में से कि कौन सा ऐसा राज्य है जो कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब की बिहार? बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो है आपका गुजरात। गुजरात जो है वो कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 29। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ चलते हैं, 30वें प्रश्न की तरफ। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। जो ऑपरेशन फ्लड है वो संबंधित है किससे? बाढ़ नियंत्रण से, सिंचाई से, दुग्ध उत्पादन से कि मत्स्य उत्पादन से? बताइए, यहाँ चार ऑप्शन दिया है, बताना चार ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है ये बताना है। तो यह जो है ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। चलिए 31, तांबे का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य है। बताइए आपको कि तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 31। तो है मध्य प्रदेश, एमपी। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। तो ये आपका प्रश्न था 31। और हम बढ़ेंगे 32 की तरफ। यहाँ पे स्लिप में देखने को मिलेगा आपको 32 है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। बताना आप लोगों को कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है भूतापीय ऊर्जा कि ज्वारीय ऊर्जा कि प्राकृतिक गैस कि बायोगैस, बायो ऊर्जा? ठीक है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत बताना आप लोगों को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होगा राइट आंसर? तो प्राकृतिक गैस है। ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है वो प्राकृतिक गैस है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए 33 यहाँ पे लिखा है। बताइए, भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन कि जल परिवहन? 33 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बताइए क्या है 33 के लिए राइट आंसर कि भारत की सबसे बड़ी जो परिवहन प्रणाली वो कौन सी है? चलिए तो क्या हो जाएगा? रेल परिवहन। क्या हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी परिवहन प्रणाली कौन सी है? रेल परिवहन। ठीक है, 33 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 है। 34 जो है विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य,
दो प्रदेशों के मध्य, दो नगरों के मध्य कि दो गांवों के मध्य? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 34। विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है? तो जो विदेशी व्यापार होता है वो दो देशों के मध्य होता है। किनके? दो देशों के मध्य होता है, इसलिए क्या हो जाएगा 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन की वन? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 35 का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय योग्य संसाधन है? तो है जीवाश्म ईंधन, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जीवाश्म ईंधन क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। चलिए 36 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी कि लाल मिट्टी? बताइए, इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है? तो वह पर्वतीय मिट्टी। क्या? पर्वतीय मिट्टी। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी उपयुक्त है चाय की खेती के लिए। चलिए आइए 37 है, रिहांद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? रिहांद बांध जो परियोजना है वो किस राज्य में बनाई गई है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार कि उत्तर प्रदेश? बताइए, 37 के लिए राइट आंसर क्या होगा? तो है उत्तर प्रदेश। रिहांद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये 37। आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। और 38 की तरफ यहाँ बढ़ेंगे हम लोग। 38 जो है वो है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध जो है वो किस नदी बनाया गया है? यमुना नदी पे, रामगंगा की भागीरथी या भिलंगना की शारदा नदी पे? बताइए, 38 के लिए राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। टिहरी बांध किस नदी बनाया गया है? तो ऑप्शन सी, भागीरथी या भिलंगना नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 38 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 39 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? बताना है कि किस प्रदेश में गेहूं सबसे सर्वाधिक पैदा होता है? पंजाब, राजस्थान, बिहार के उत्तर प्रदेश? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन डी, हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित होता है। ठीक है, पैदा होता है। क्लियर हो गया 39। चलिए 40 की तरफ बढ़ चलते हैं। 40 प्रश्न क्या है? 40 प्रश्न कि कौन कृषि आगत या निविष्ट नहीं है? कह रहा है कृषि लिखा है, कौन कृषि आगत या निविष्ट नहीं है? बीज, सिंचाई, उद्योग की उर्वरक? बताए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्या होगा कि कौन कृषि आगत निर्विष्ट नहीं है? तो है उद्योग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। ठीक है, चलिए 41 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ क्या है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से? करा हेमेटाइट का जो संबंध है वो किस खनिज से? तांबे से, बॉक्साइट से, सोने से कि लौह अयस्क से? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेमेटाइट का संबंध जो है ना वो किस खनिज से? तांबे से, बॉक्साइट से, सोने से कि लौह अयस्क से? 41 के लिए क्या हो जाएगा? तो लौह अयस्क से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है। ठीक है, लौह अयस्क से संबंधित है। चलिए 42 की तरफ बढ़ चलते हैं। और 42 है कि कोलार जो है वो संबंधित है। कोलार किससे संबंधित है? कोयले से, सोने से कि अभ्रक से कि मैग्नीज से? बताइए, 42 के लिए राइट आंसर क्या होगा? कोलार। तो कोलार संबंधित है सोने से होता है। ठीक है, तो कोलार संबंध किसे है? सोने से है। कोलार संबंधित है सोने से। चलिए 43 की तरफ बढ़ चलते हैं। 43 है, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्या है? NH44, NH फर्स्ट, NH32 की NH8? तो भारत का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है, आपको भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो 43 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 44 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए 44 क्या है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम गलियारा द्वार आपस में जुड़ते हैं? ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा। तो ऑप्शन ए बताइए, मुंबई नागपुर कि सिल्वर पोरबंदर कि मुंबई कोलकाता कि नागपुर हैदराबाद? बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा सिल्वर पोरबंदर। क्या हो जाएगा? सिल्वर पोरबंदर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया आप लोगों को ना प्रश्न नंबर 44। और बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 45 की तरफ। और प्रश्न नंबर 45 है कि भूमि एक संसाधन है। बताना कि भूमि एक संसाधन है, प्राकृतिक, निर्मित कि सौर ऊर्जा से निर्मित कि इनमें से कोई नहीं? बताए, 45 के लिए राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताना है कि क्वेश्चन नंबर 45 के लिए राइट आंसर क्या होगा। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है और इसका आंसर सभी लोगों को आना चाहिए। चलिए, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि कैसा है? तो एक प्राकृतिक संसाधन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे 46 की तरफ। 46 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अजीवीय संसाधन है?
कौन अजैविक संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे की मछलियाँ। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अजैविक संसाधन चट्टान है, अजैविक संसाधन क्या है? चट्टान है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा 46 के लिए। क्लियर। चलिए 47 की तरफ बढ़ेंगे। और 47 क्या है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? बताइए, जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ज्वालामुखी द्वार, कि पवन द्वार, कि हिमानी द्वार, कि नदियों द्वार? बताइए, वेरी जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण होता है मुख्यतः किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नदियों के द्वारा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदियों के द्वारा होता है। तो 47 के लिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए 48 की तरफ बढ़ चलते हैं। 48 है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, ये बताना है आप लोगों को। माटाटीला, रामगंगा, रिहांद की गंडक? तो रिहांद है सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। क्या? रिहांद परियोजना, नियार नदी घाटी परियोजना सबसे बड़ी परियोजना उत्तर प्रदेश की। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि इनमें कौन सी रबी फसल है? बताना है कि इनमें कौन सी रबी की फसल है? धान, दालें, मोटे अनाज के कपास? बताए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो बताना है आप लोगों को। तो दालें, जो दाल आपको दिखाई दे रहा है ये रबी की फसल है, दाल। ठीक है, क्लियर हो गया 49। चलिए 49 क्लियर हो गया। तो अब हम लोग 50 की तरफ बढ़ेंगे। 15 प्रश्न, 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या 50वां? कि निम्नलिखित में से कौन सी उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बताना है कि चार्ट दिया है उद्योग, कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी, कि सीमेंट, कि जूट उद्योग? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बताइए, तो सीमेंट, जो सीमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। कौन? सीमेंट उद्योग। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। 50वें का सी राइट आंसर होगा। ठीक है। फिर 51 भी यहाँ पे है, हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पादक से, पशुपालन से, कि कृषि उत्पादक में वृद्धि से, कि कृषि व्यापार से? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 50 नंबर क्वेश्चन 51। ठीक है, बताना आप लोगों को। हरित क्रांति संबंधित है, तो हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पाद से, कृषि उत्पाद से। ऑप्शन ए जो है 51 का राइट आंसर हो जाएगा। 52 की तरफ बढ़ चलते हैं। 52 है कि भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, कि उड़ीसा? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक जो है रबड़ उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो केरल आपका है। कौन? केरल। भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला जो राज्य वो केरल है। इसलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य? बताना कि जूट उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात, के राजस्थान? बताइए 53 के लिए राइट आंसर क्या होगा? कहाँ सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा जूट वही मिलता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो 53 के लिए राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 54 की तरफ बढ़ चलिए। 54 क्या है कि किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? किस वस्तु का जो निर्माण है वो भारत नहीं करता है? काफी, तंबाकू, उर्वरक, चाय? 54 के लिए राइट आंसर क्या होगा? बताइए, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? तो भाई किसका? उर्वरक का। उर्वरक का निर्माण नहीं करता है, न निर्वात ही करता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना, उर्वरक। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है लौह अयस्क से, कि तांबे से, कि अभ्रक से, कि बॉक्साइट से? बताइए क्वेश्चन नंबर 55। झारखंड की जो कोडरमा खान है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अभ्रक से संबंधित है। इसलिए 55 से जो ऑप्शन हो जाएगा सी। 55 के लिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किससे? अभ्रक से। चलिए अब हम बढ़ेंगे 56 की तरफ। देखिए 56 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? पर्वतीय मिट्टी, दोमट मिट्टी, की जलोढ़ मिट्टी, की लेटराइट मिट्टी? बताना है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताना कौन सा राइट आंसर होगा। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 56 है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो पर्वतीय मिट्टी। कौन? पर्वतीय मिट्टी। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आइए 57 की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए 57 जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि भारत में अभ्रक उत्पादक में किस राज्य का पहला स्थान है? करते भारत में जो अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का पहला स्थान है? बिहार का, झारखंड का, आंध्र प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश का? बताइए 57 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है। ठीक है, पहला स्थान रहा है अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का। तो ऑप्शन सी जो है 57 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 की तरफ बढ़ेंगे। 58 क्या है कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है। हमारे भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? झारखंड का, बिहार का, कि मध्य प्रदेश का, कि आंध्र प्रदेश का? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 58। भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड सबसे प्रथम स्थान है। कौन? झारखंड प्रथम स्थान पे है। चलिए 59 झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए, कच्चे के लिए,
कि तांबे के लिए, क्या अभ्रक के लिए? कोयला। और झरिया, झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? सबको मालूम है झरिया कोयले के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किसके प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। अब लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 60वां क्या है? रानीगंज कोयले की खान संबंधित है। रानीगंज कोयले की खान संबंधित है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, कि ओडिशा में? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रानीगंज कोयले की खान संबंधित है पश्चिम बंगाल में। किसे? पश्चिम बंगाल में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखा आपने कि हमने टोटल 60 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया, जो कि पूरा का पूरा जियोग्राफी 1 से लेकर 6 चैप्टर का पूरा निचोड़ था। इससे बाहर जियोग्राफी में बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आ सकता, मेरा वादा है। ठीक है, इतना आपको तैयार करके जाना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो आपको कैसे लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्द से जल्द प्रेस कर लीजिएगा। और मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।